एक बार गर्ग ऋषि यशोदा मैया के घर पहुंचते हैं। नंद बाबा बाहर गए हैं। मैया ने ऋषि को प्रणाम किया, उनको अंदर बिठाया, आइए प्रभु आइए भोजन कीजिए। गर्ग ऋषि ने कहा कि जरूर करेंगे, लेकिन भोजन हम स्वयं बनाएंगे, आप सामग्री मंगवा दीजिए। ठीक है, माता सामग्री मंगवा देती है। अब ऋषि ने कहा कि खीर खाएंगे हम, आप खीर की सामग्री मंगवाइए। माता ने मंगवाई खीर की सामग्री, ऋषि ने खीर बनाई। एक पात्र में खीर डालते हैं और घर के मंदिर में ले जाकर पात्र को रख देते हैं और कहते हैं, हे परम पिता परमेश्वर भगवान भोग लगाओ। अब महाराज बगल के कमरे में बलदाऊ जी के साथ भगवान खेल रहे हैं। भगवान कहते हैं, लगता है ऋषि ने मुझे बुलाया है, मुझे जाना चाहिए। भगवान जाते हैं और जो खीर का पात्र है भोग का मंदिर में जो रखा है, भगवान उसमें खाने लगते हैं, भोग लगाते हैं। और भगवान ऋषि को कह रहे हैं कि अभी नेत्र मत खोलना, क्योंकि भगवान भोग लगा रहे हैं। अब भगवान ये क्यों कह रहे हैं कि अभी नेत्र मत खोलना? ऋषि को तो वो सुनाएंगे नहीं, उनको तो सुनाना नहीं चाहेंगे, तो क्यों कह रहे हैं भगवान? तो भगवान ये हम सबको सिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि भोग कैसे लगाना चाहिए। हम भोग की थाली लेके जाते हैं, रखते हैं और तुरंत उठा लेते हैं ताली बजाकर। ऐसे भोग नहीं लगाना चाहिए। भोग रखना चाहिए थोड़ी देर, आंखें नेत्र अपने बंद रखने चाहिए। इस तरह से भगवान समझाना चाह रहे हैं। उन्होंने देखा कि भगवान के लिए जो खीर रखी है, उन्हें तो पता नहीं कि ये भगवान है, वो बालक खा रहा है। अब उनको लगा कि बालक ने पात्र को, भगवान के भोग को झूठा कर दिया। वो बड़े क्रोध में आते हैं, माता को बुलाते हैं क्रोध के स्वर में, अरे यशोदा देख तेरे लल्ला ने पूरा भोग झूठा कर दिया। माता माफी मांगती है, नादान है महाराज, बच्चा है, मैं फिर से सामग्री ला देती हूँ। ठीक है, फिर से खीर बनाते हैं, पात्र में डालते हैं, मंदिर में जाते हैं, फिर से ऋषि भगवान को बुलाते हैं, नेत्र बंद करते हैं। अब फिर भगवान भोग लगा रहे हैं, ऋषि चिल्ला रहे हैं, ऋषि देख लेते हैं, वो चिल्लाते हैं। अब कैसे पालन पोषण किया है तुमने? इसको पता नहीं कि भगवान को भोग को नहीं छूना चाहिए। बहुत क्रोध करने महाराज। अब माता क्या करती है कि भगवान को एक रस्सी उसके पैर पर बांधकर और एक खंभे से बांध देती है कि अब कैसे आएगा। फिर से सामग्री मंगवाते हैं, फिर से भोग लगाना आरंभ करते हैं। देखिए, रस्सी अगर टूट जाएगी तो माता को शक हो जाएगा कि छोटे से बालक में इतनी शक्ति कैसे आई, जो रस्सी को, इतनी बड़ी रस्सी को तोड़ दिया उन्होंने। रस्सी टूटी नहीं महाराज, रस्सी बढ़ने लगी। भगवान चलते चलते जा रहे हैं, रस्सी बढ़े जा रही है, भोग की तरफ के पास पहुंचते हैं, भोग लगाते हैं। ऋषि बुला रहे हैं तो बुलाने पे आएंगे भगवान, भोग लगा रहे हैं। महाराज एक बार दो बार तो खीर बनाना ठीक है, ऋषि 4 बार खीर बना चुके थे, तो क्रोध आना तो बनता है। अब वो देखते हैं तो उनको बहुत क्रोध आता है महाराज, आंखें खोलते हैं तो। अब माता को बहुत बातें सुना रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और उधर ऋषि माता पर चिल्लाए, इधर माता कन्हैया पर चिल्लाए। माता कह रही है कि एक बार बोलने
से तुम्हारे बात समझ में नहीं आती है। भगवान कहते हैं मैया तू तो ऐसे ही मेरे पे बरस रही है, इसमें मेरी गलती नहीं है। क्यों नहीं है? अरे ये ऋषि है जो मुझे बार बार बुला रहे हैं। ऋषि कहते हैं मैंने तुझे कब बुलाया? कन्हैया बोले अरे मैं ही तो हूं भगवान। मैया कहती तू कब से भगवान हो गया? भगवान कहते हैं कि तू बोले तो अभी हो जाऊं चतुर्भुज। अब मैया के तो समझ में नहीं आता महाराज, सरल है वो, लेकिन ऋषि गर्ग जो है वो बड़े सिद्ध संत हैं, तो वो सोचते हैं कि हाँ अभी बड़े बड़ों को नहीं पता कि भगवान का चतुर्भुज रूप क्या है, विराट रूप का कैसा है, और इस छोटे से बालक को कैसे पता कि भगवान का ऐसा रूप है। वो नेत्र बंद करते हैं तो सामने साक्षात परम पिता परमेश्वर भगवान विष्णु के दर्शन होते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अब महाराज गर्ग ऋषि ना इधर देखे ना उधर, उस पात्र में थोड़ी सी झूठी खीर बची हुई है, उसको दोनों हाथों से पा रहे हैं। खाने लगे, खाते खाते नाच रहे हैं, झूम रहे हैं कि भगवान का झूठा भोग उनको मिल गया, मेरा तो जीवन सफल हो गया। और झूमते झूमते नाचते नाचते घर से बाहर बिना कुछ बोले चले जाते। मैया कहती है अभी तो इतने क्रोध में थे, अब लोग इनको क्या हो गया? मैया को कुछ समझ नहीं आ रहा, तो ऐसी लीलाएं करते हैं भगवान। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की।